क्या आने वाले समय में नीट और ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स हैं, इनके स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। देश की शिक्षा व्यवस्था पर नजर रखना हमारा दायित्व है, क्योंकि यही हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार सकती है। जी हां, उनके स्वर्णिम भविष्य की कल्पना अच्छी शिक्षा और बुनियादी शिक्षा से ही हम कर सकते हैं। आपको पता है नीट यूजी 2024 को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई, एनटीए और इसके अलावा जो पिटिशनर्स हैं वो अपना कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सबमिट करेंगे और कल नीट यूजी 2024 के दोबारा होने या नहीं होने को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि इस बीच सरकार ने कुछ कदम उठाते हुए एनटीए को रिफॉर्म करने और एग्जामिनेशन पैटर्न हमारे जो हैं, एग्जामिनेशन की जो तौर तरीके हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे थे। वो सुझाव 7 जुलाई तक दिए जाने थे। कोर्ट ने भी इस कमेटी के बारे में अपने 8 जुलाई के फैसले के दौरान जिक्र किया था। आपको जानकर शायद ताज्जुब हो, लेकिन क्या नीट का स्वरूप अब बदलने वाला है? क्या आने वाले समय में नीट और ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स हैं, इनके स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएंगे? कुछ शिक्षाविदों ने, कुछ एजुकेशनिस्ट ने और कुछ हायर लेवल के लोगों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उन्होंने अपने सुझाव प्रेषित किए हैं। आपके और मेरे जैसे कई आम लोगों ने भी सुझाव प्रेषित किए थे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सजेशन आपको यहां देखने को मिलेगा। अब वो कहने जा रहे हैं कि नीट जैसे एग्जाम्स को करवाने से पहले 8 क्वार्टरली टेस्ट आप करवाइए, साल में 8 ऐसे टेस्ट पेपर करवाइए जो हर बार 3 महीने से होते हों, जस्ट आफ्टर 3 मंथ। और इसके अलावा 2 इंटर्नशिप एग्जाम करवाइए। ये 2 इंटर्नशिप एग्जाम, 2 इंटर्नशिप एग्जाम्स इन बिटवीन 11th एंड 12th, और ये जो 3 महीने से क्वार्टरली टेस्ट हो रहे हैं ये 8 हो, और उसके बाद में एक फाइनल एग्जाम हो जैसा नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 11वीं और 12वीं क्लास में, मतलब 11th और 12th के दौरान 8 जो हैं वो टेस्ट पेपर करवाए जाएं, टेस्ट करवाए जाएं। इसके अलावा 2 इंटर्नशिप करवाए जाएं। ये स्कूल एजुकेशन के दौरान हो जाएं जब 11th और 12th में बच्चा स्टडी कर रहा है, और उसके ठीक बाद एक फाइनल एग्जाम करवाया जाए। जी हां, सजेशन कुछ इस तरीके का था कि ये जो एग्जाम है, ये फाइनल एग्जाम का वेटेज कंपैरेटिवली कम रखा जाए। मतलब पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा पर फिर से एम्फेसाइज करने की कोशिश इस सजेशन में की गई है। सजेशन किसका है और कितना मायने रखता है, इसको भी देख लीजिए। 8 quarterly tests and 2 internship spread over class 11-12. A centralized entrance should be replace exams such as the national eligibility cum entrance test or joint entrance examination main to retired IAS officers including former education secretary. इससे पहले जो एजुकेशन सेक्रेटरी रहे आर सुब्रमण्यम और आईआईटी के जो डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है। आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर। प्रिंट की ये खबर है, खबर ऑथेंटिक है, इस पे हम आगे बात करते हैं। द टीम हैज प्रपोज्ड दिस अल्टरनेटिव टू कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द सेंट्रल टू लुक इनटू द नीट इरेगुलरिटीज एंड सजेस्ट एग्जाम रिफॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के जो चेयरमैन है के राधाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में, आपको पता है इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, उसको ये सुझाव दिए गए हैं। सुझाव किसने दिए हैं, पूरा आर्टिकल देखते हैं। सुब्रमण्यम, फॉर्मर आईआईटी डायरेक्टर। सुब्रमण्यम वो है फॉर्मर आईआईटी डायरेक्टर। ये देखिए नाम यहां दिया गया है, महत्वपूर्ण है काफी बच्चों। फॉर्मर आईआईटी डायरेक्टर सुब्रमण्यम जोधपुर, प्रेम कालरा एंड द रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कॉल इंडिया लिमिटेड, जो है सुतीर्था भट्टाचार्य। सुतीर्था भट्टाचार्य जो है वो सुब्रमण्यम, जो फॉर्मर आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर हैं, प्रेम कालरा और इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने सजेशंस अपने दिए हैं। और इनका कहना यह है कि जो असेसमेंट का तरीका ये बदला जाना चाहिए। दीज इंक्लूड एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, exit exam and the test oral knowledge. We propose that this weightage be kept 40-40 and 20. ये 40-40 and 20, 40 ratio 40 and 20, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत थी। 40% वेटेज अगर टेस्ट पेपर जो 11th के दौरान हो उनको दे दिया जाए, ये 11th के दौरान हो उनको दिया जाए, ये 12th के दौरान हो उनको दिया जाए, और ये फाइनल एग्जाम को दिया जाए, तो मुझे लगता है फाइनल एग्जाम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। डेफिनेटली स्कूली एजुकेशन को सुधारे जाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये रेशियो अगर 20-20 और 60 रख दिया जाए तो ये काफी बेहतर हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है,
The team had said the proposal termed in the continuous assessment system for the admission. एक continuous assessment system रखा जाए, ऐसा नहीं कि साल के एक ही दिन एग्जाम ले लिया जाए. According to the continuous assessment system for admission will bring the focus back on school educational system. वापस से स्कूली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए जो है वो ये प्रपोजल दिया गया है. द रिवाइज्ड सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड कंसिडरिंग द क्राइसिस दैट इमर्ज फ्रॉम द रिपीटेड लीक इन द कंडक्ट ऑफ द मेजर एग्जाम्स नीट और नेट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इन सब में ये जो लीक वगैरह हो रहे हैं, जो धांधली हो रही है, उन सब से जो है वो क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है. द गवर्नमेंट, द टीम हैज प्रपोज्ड मैनी अप्लाई टू द सिस्टम एट हाई प्रायोरिटी एग्जामिनेशन सच एज नीट, जेई, कॉमन एडमिशन टेस्ट एटसेट्रा. तो बहुत सारे जो कॉमन एडमिशन टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए ये सजेशन दिया गया है. All the higher secondary schools in all districts, the country can conduct these tests. NEET now took place only in 557 centers. तो ये कहा गया है कि ये जितने सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर स्कूल्स वगैरह हैं उनमें ये टेस्ट पेपर वगैरह कंडक्ट करवाए जाएं. लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए भी लोकल बॉडीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. द स्टेट गवर्नमेंट, द टीम सजेस्टेड विल आइडेंटिफाई द टेस्टिंग सेंटर बिफोर 31 अगस्त ईच ईयर. हर साल 31 अगस्त से पहले जो है वो टेस्ट सेंटर्स सजेस्ट किए जाएं. Several attempts were made to contact Radhakrishnan over the phone, but he was not available to comment on this proposal. तो ये प्रिंट का कहना है, द प्रिंट जो अपने आप में मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने जो इसरो के चेयरपर्सन है राधाकृष्णन, उनसे कोशिश करी बात करने की, लेकिन उनका फोन बंद आया. हाउ टू द 40, 40 and 20 वेटेज विल वर्क. तो इनका कहना था कंटिन्यूस एकेडमिक असेसमेंट के लिए 40% वेटेज रखा जाए, 8 क्वार्टरली एकेडमिक टेस्ट और द मिड सेमेस्टर वंस ओवर द 2 ईयर. ठीक है. और इसके अलावा इन्होंने एक काम की बात ये भी कही कि ये जो जितने टेस्ट पेपर्स और ये सब जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएं. कंडक्टेड ऑनलाइन यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन बैंक्स. Students should be able to take the test on any of the day or the pre-assigned week or the Sundays. ठीक है. The team has proposed protecting the online testing using artificial intelligence based fraud detection system. Or Subramaniam told the print that the team has proposed giving over the other 40% to the weightage to the social and professional aptitude. तो 40%, ये 11-12 का दोस्तों वेटेज नहीं है, मैं जैसा शुरू में आपको कह रहा था कि ऐसा माना जा सकता है. 40% वेटेज इनका कहना है जो 8 क्वार्टरली टेस्ट पेपर हो रहे हैं उनको दिया जाए. फिर इनका कहना है कि 40% वेटेज जो है वो किसको दिया जाए, सोशल एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड. सोशल एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, उस बच्चे की जो स्किल्स हैं उनको दिया जाए. और इसके बाद 20% वेटेज उन्होंने कहा है एग्जाम को दिया जाए. अब इस असेसमेंट में सही चीजें आना बहुत मुश्किल है. किस लेवल पे असेसमेंट होगा, क्या होगा, इसकी डिटेल यहां नहीं है. उसके बाद देखिए फाइनली यहां मार्क किया गया है. इस इंफॉर्मेशन को हम खत्म करते हैं. आप सुनिए, ये कह रहे हैं आगे, the Institute of the Technology, National Institute of the Technology, Indian Institute of Science, Indian Institute of Science Education and Research, non-government organization or the industry is connected with the subject of interest to study as a way to check the domain aptitude of the student. तो इसके लिए जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट जितने सारे हैं, बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, वो हेल्प कर सकते हैं नेशनल लेवल के. बिसाइड देयर शुड बी ए मैंडेटरी नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट क्रॉप. इस तरीके का, जैसे एनसीसी और एनएसएस जो है वो प्रोग्राम है, वो भी सोशल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं. इसका मतलब एनसीसी और एनएसएस जैसे प्रोग्राम्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है. द स्कूल्स विल इवैल्यूएट एंड गिव द मार्क्स द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द हैंडरिटन रिपोर्ट अबाउट दैट दे लर्न फ्रॉम देयर इंटर्नशिप. अपने इंटर्नशिप में वो क्या सीखे, उनकी स्टूडेंट से एक रिपोर्ट ली जाए और उसके बाद में जो है वो दिया जाए. The third step will be summative assessment with 20% weightage for the final NEET and JEE exam. This exam, Subramaniam said, should be conducted online at least twice a year. और वो भी साल में 2 बार हो, मतलब 20% मार्क्स दिए जाएं एग्जाम को और वो भी साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाए. तो अब दोस्तों मैं आपको फाइनली बता दूं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या है. इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 40% वेटेज यहां ये कह रहे हैं कि 8 टेस्ट पेपर्स जो हो रहे हैं और इंटर्नशिप जो हो रही है उसको दे दिया जाए. 40% वेटेज जो है वो सोशल और एप्टीट्यूड जो भी डेवलप हो रहा है, स्किल्स एक तरीके से जो डेवलप हो रही है उसको दे दिया जाए. एंड 20% ऑनलाइन एक एग्जाम हो उसको दे दिया जाए. 20% एप्टीट्यूड वेटेज फॉर द फाइनल नीट जेईई एग्जाम. दिस एग्जाम Subramaniam said should be conducted online
और ये ऑनलाइन होने के साथ साथ 1 साल में 2 बार हो, अलाउइंग द स्टूडेंट टू चूज द बेस्ट स्कोर ऑफ द फाइनल रीनॉकिंग। 2 बार हो, स्टूडेंट एग्जाम दे और उसमें जो भी बेस्ट स्कोर हो उसको वो चूज कर ले। बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन, मेरिट लिस्ट कैन बी जनरेटेड। तो ये जो तीनों काम करवाए जाएं, इनके बेस पे एक मेरिट लिस्ट निकाल ली जाए और इस मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो है उनमें क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। खैर, प्रपोजल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम के बेसिक लेवल के जो रिफॉर्म्स हैं मुझे लगता है वो काफी आवश्यक हैं। जो कंडक्ट करवाया जाने वाला टेस्ट है उसका वेटेज डेफिनेटली ज्यादा रखना होगा और 11th 12th के साथ मतलब 2 साल में जो सोशल एप्टीट्यूड है और जो परफॉर्मेंस है, इसके अलावा जो टेस्ट पेपर और असेसमेंट्स हैं, जो क्वार्टर असेसमेंट्स हैं या क्वार्टरली करवाए जाने वाले जो टेस्ट पेपर्स हैं, उनका वेटेज थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। भारत की शिक्षा व्यवस्था को करीबी से देखना, नजदीकी से देखना, सही असेसमेंट करना, समझना, जांचना, परखना और आप सब लोगों तक पहुंचाना एक शिक्षक का दायित्व होता है और ये मैं कोशिश कर रहा हूं आप सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हम कर पाए। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग योर ऑन चैनल MM बलडोदियाज अभिव्यक्ति। थैंक्स अ लॉट।